हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज आप श्रवण करेंगे हमारे YouTube चैनल पे चैत मास में पढ़ने वाली नवरात्रि की व्रत कथा। माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती है, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूँगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्रिय चैनल अनकाव्य स्टोरी में। आज आप श्रवण करेंगे चैत मास में पढ़ने वाले नवरात्रि की व्रत कथा। यह पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के नियमित व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापाप भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य और पुत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है तथा इस कथा का प्रचार करता है उसकी सभी अधोगति नहीं होती है। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्ष, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है। देवर्ष कहते हैं, हे देवादिदेव, यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है? कृपया आप मुझे इस सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवर्ष, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने के विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा पूर्व काल की बात है और इसका प्रचार करूँ। एक अत्यंत भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हम हमेशा दुखी रहा करती थी। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैसे उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैसे स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैसे स्वभाव से अत्यंत निर्बल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहता था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता,
यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वह ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैसे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊँ। मेरे पुत्र पुत्रियाँ भूखे से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में चल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विपद, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊँ। हे महाभागी, हो सकता है कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नपूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इससे तुम भगवती की पूजा हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है संकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूँगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य का अंग अंग काँपने लगा। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस वैश्य ने माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान समस्त सागर की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को अपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूखा ना सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी निराशिता देखकर
माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी दुर्गा अंतर प्रधान हो गई। उसी क्षण सुशील वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें खुश और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा और माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महाकथा सुनाई। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोफल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्रि व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्रि व्रत के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्री इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायी तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियाँ देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा कल्याण स्वरूपनी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देवर्षि, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुँचाता है। जब कोई व्यक्ति देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बिना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव ना हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं, बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो।
देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गान करना, उनकी कहानियों को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए। यह समय है आत्मनियंत्रण और साधना का। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल ना दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे, उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो। उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रती को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न ना हो। यह 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के दिन है। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले, उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने जी को नवरात्रि का महात्म और कथा सुनाई है। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा माँ दुर्गा के होठ हिल रहे हैं, आपको अचानक ऐसा महसूस हो कि माँ दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि आप माँ के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं और अचानक ही कोई फूल आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा संकेत दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके पधारे हैं, उस कन्या को देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको उस कन्या को कोई भेंट वस्तु अवश्य देनी चाहिए। साक्षात माँ दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही है। और यदि नवरात्रि में आपके सपने में कोई कन्या दिखाई पड़ती है जो आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होने वाला है। तीसरा संकेत, यदि आपको सपने में माँ के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं और आप अपना पद चिन्हों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आपको माँ दुर्गा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती हैं, आप सपने में माँ को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो आपके दुखों का अंत होगा। घर में यदि कोई बीमार है तो वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत दोस्तों, यदि आप माँ दुर्गा की आरती अथवा आराधना कर रहे हैं और आप माँ की भक्ति में रूप से डूब गए हैं और अचानक ही आपकी आंखों में आंसू आने लग जाए,
आपके मन में एक विचित्र भाव प्रकट हो जाए जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यह माँ का ही संकेत है। आपके हृदय में माता ने प्रवेश कर लिया है और अब आपकी कोई इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। पांचवा संकेत, यदि नवरात्रि में आपके पास माँ दुर्गा की प्रिय वस्तु बराबर आने लगती, जैसे माँ का श्रृंगार का सामान, माता के लाल फूल, माता की लाल चुनरी आदि चीज़ें आपके हाथ में बार बार आने लग जाए, तो इसे शुभ संकेत ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनाया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय माता दी। सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी की कृपा सदा बना रहे। आप सभी माताएं एवं बहनों से अनुरोध है कि आप सभी माताएं एवं बहनें आज हमारे चैनल पे गर्भ कथा का पाठ श्रवण करेंगे, इसलिए हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे गर्भ कथा अपलोड होता है उसका पूरा लाभ आप ले सकें। माताएं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि शेयर करने से हमारे जितने भी माताएं एवं बहनें हैं गर्भधारण की हुई है, अपने गर्भ में पल रहे शिशु को ये गर्भ कथा जरूर श्रवण कराएं। कहा जाता है कि ये गर्भ कथा श्रवण करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। इसलिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अपनी कोमलता से गर्भ पे दोनों हाथ रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाओ, आओ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गर्भ कथा का श्रवण कराता हूँ। तो चलिए आज हम गर्भ कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हर बिछड़ा, हर दूर होना, हर छूट जाना केवल एक सहयोग नहीं बल्कि तुम्हारे आत्म विकास के लिए एक संदेश होता है। जीवन में तो कुछ भी आता है वह हमें कुछ देने आता है, और जो चला जाता है वह हमें कुछ सिखाने जाता है। इसलिए मोह मत रखो, क्योंकि मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई प्रियजन दूर चला जाता है या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, क्यों यह मेरे साथ हुआ, क्यों यह व्यक्ति चला गया, क्यों मैं इस अवसर से वंचित रह गया। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि हर बिछड़ा अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आता है। मान लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, तुमने उसे दिल से चाहा, लेकिन किसी कारणवश वह जीवन से चला गया। पहले तो दुख होगा, खालीपन लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें अपने प्रति अधिक मजबूत बनाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर टिकते हैं, और जो नहीं टिकते वे पहले ही कमज़ोर थे। महाभारत में देखो, अर्जुन को अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। उसके गुरु द्रोणाचार्य, जिनके उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, उनके ही शत्रु बन गए। भीष्म पितामह, जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे, अब सामने खड़े थे। अर्जुन यह बिछड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब संसार का नियम है। जो सत्य के मार्ग पर होता है उसे कई बार अपने प्रियजनों से भी दूर होना पड़ता है। इसी तरह जब कोई रिश्ता छूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अब एक नई समझ के साथ आगे बढ़ना है। जब कोई अवसर चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य थे, बल्कि यह कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा है। बिछड़ा का सबसे बड़ा पाठ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम किसी चीज़ के बिना जीना सीखते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जैसे कोई पक्षी अपने घोंसलों से तब तक नहीं उड़ता
जब तक हवा का झोंका उसे मजबूत नहीं करता। लेकिन जब वो उड़ जाता है तो उसे समझ में आता है कि आसमान कितना बड़ा है और उनके पंख कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई दूर जाए, कोई रिश्ता ख़त्म हो या कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो दुखी होने के बजाय यह सोचो, मुझे इससे क्या सीखने को मिला। जब यह प्रश्न करोगे तो तुम्हें हर बछड़ा में एक नया रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है, जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पास रहे एक दिन चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो चुका उस पर शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो बीत गया वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। यदि तुम अपनी पुरानी पीड़ाओं को ही पकड़कर बैठे रहोगे तो नए अवसरों को कैसे देख पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है और उसे लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जब वो थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वही कठिनाइयाँ, वही मुश्किल घड़ियाँ आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वह साधारण होता है, लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और आकार दिया जाता है, लेकिन उसे आकार दिया जाता है, तब वह एक मजबूत तलवार बनता है। इसी तरह जीवन के संघर्ष में अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि हम भविष्य में आने वाली किसी से भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम अपने जीवन को देखा तो कई ऐसे मौके होंगे जब तुमने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन समय बीतने के बाद वही अनुभव तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन गया। मान लो किसी परीक्षा में असफल हो गए, कोई करीबी दोस्त छोड़कर चला गया या कोई सपना पूरा नहीं हुआ। उस समय यह सब कितना दर्दनाक लगा होगा, लेकिन आज जब तुम सोचते हो तो समझ में आता है कि उसी अनुभव ने तुम्हें और अधिक मेहनत करने की सीख दी, तुम्हारी सोच को परिपक्व बनाया और तुम्हें जीवन के प्रति अधिक समझदार बना दिया। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में सब कुछ हारकर वनवास जाना पड़ा तो यह उनके लिए सबसे बड़ा संकट था। लेकिन वनवास का वही कठिन समय था जिसने उन्हें सहनशील बनाया, उनकी रणनीति को और बेहतर किया और उन्हें धैर्य रखना सिखाया। अगर वह समय न आया हो तो शायद वे जीवन की गहरी समझ नहीं प्राप्त कर पाते। इसी तरह जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो बीत चुका है उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उससे सीखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भविष्य में जब कोई कठिन परिस्थितियाँ आए तो तुम उसे सहजता से पार कर सको। याद रखो, समय हमेशा चलता रहता है, कोई भी दुख अस्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से सब लेकर आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काल अनंत है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के प्रभाव को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी पछतावे और दुख में नहीं डूबता। जैसे नदी का जल निरंतर बहता रहता है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो आने वाला है उस पर ध्यान देकर उसे श्रेष्ठ बनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। हम अक्सर जीवन में ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि अगर समय वहीं रुक जाता तो सब कुछ अच्छा रहता। कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो कभी कोई गलती हमें पछतावे में डाल देती है। लेकिन क्या समय रुकता है? नहीं, समय अपनी धारा में निरंतर बहता रहता है। फिर हम क्यों ठहरे रहें? सोचो, जब सूर्य ढल जाता है तो क्या वह दोबारा उसी स्थान पर उगता है? नहीं, वह अपने अगले दिन के प्रकाश की तैयारी करता है। यदि सूर्य भी यह सोचकर ठहर जाए कि कल का दिन अच्छा नहीं था तो क्या दुनिया में उजाला होगा? नहीं,
उसी तरह यदि हम भी अपने अतीत के बोझ को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे और ही नए अवसरों को देख पाएंगे। महाभारत में अर्जुन को जब अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा तो वह ठहर गया, सोच में पड़ गया। वह अतीत की बातों को याद करके आगे बढ़ने से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा। यदि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अर्जुन ने जब यह समझ लिया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तब उसने अपने संदेहों को त्याग दिया और आगे बढ़कर धर्म का पालन किया। इसी तरह जीवन में भी हमें अतीत के दुख और पछतावे में उलझे रहने के बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। अगर तुम किसी गलती के कारण दुखी हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उसमें डूबे मत रहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह देखो कि उसके जाने के बाद जीवन में क्या नया सीखने को मिला। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह ना किसी के लिए ठहरता है और ना किसी के लिए बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति समय की सच्चाई को समझ जाता है वह अपने हर क्षण को मूल्यवान बना लेता है। जो लोग बीती बातों में खोए रहते हैं वे अपने वर्तमान को भी खो देते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वे अपने भविष्य को संवारते हैं। इसलिए जो भी बीत चुका है उसे एक सबक समझो, लेकिन उसे लेकर बैठो मत। जीवन एक प्रभाव है और इस प्रभाव के साथ चलना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन एक विशाल पाठशाला है जहाँ हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया या धोखा दिया, वे सभी तुम्हारे आत्मबोध और परख की परीक्षा लेने के लिए ही थे। यदि तुम इन अनुभवों से सीखकर आगे नहीं बढ़ते तो तुम स्वयं को ही रोक रहे हो। जब जीवन में अच्छे अनुभव मिलते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, लोग कितने अच्छे हैं और जीवन कितना आसान है। लेकिन जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समझ आता है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और बिना परखे किसी भी बीज को डाल देता है तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं। उसे समय समय पर परखना पड़ेगा कि कौन सा पौधा सही बढ़ रहा है और कौन सा सूख रहा है। उसे यह समझना होगा कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन सी नहीं। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में लोगों से मिलते हैं तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि कौन वास्तव में हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ दे। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में छल से हराकर वनवास भेजा गया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को परखा। उन्हें समझ में आ गया कि कौन उनका असली मित्र है और कौन सिर्फ सत्ता और लाभ के लिए उनके साथ था। कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन बहुत से लोग जो पहले पांडव की ताकत के कारण उनके मित्र बने थे, वे धीरे धीरे किनार कर गए। वनवास ने पांडव को यह सिखाया कि कठिन समय ही असली और नकली रिश्ते को अलग करता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है कई लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह अनुभव कड़वा तो होता है, लेकिन यही हमें परखना सिखाता है। जो सच्चे अपने होते हैं वे चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमारे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो यह मत सोचो कि तुम हार गए या तुम्हारी गलती थी, बल्कि यह सोचो कि उस व्यक्ति ने तुम्हें सिखाया कि भविष्य में किसी की पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यदि जीवन में कभी किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। सोचो, सोने को भी शुद्ध बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। जब वह आग में जलता है तो उसकी सारी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और वह और अधिक चमकने लगता है।
इसी तरह जब हम बुरे अनुभव से गुजरते हैं तो ये हमें सूद कर देता है, हमें मजबूत बना देता है और हमें समझदार बना देता है। इसलिए जीवन में जो भी अनुभव मिले, अच्छे या बुरे, उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में रह गया तो उसे अपना मानो, यदि कोई चला गया तो उसे जाने दो, लेकिन हर स्थिति से सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परखना सीख जाता है वह कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ता और ना ही कभी धोखा खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में जीने वाला व्यक्ति न वर्तमान का आनंद ले सकता है और ना ही भविष्य को संवार सकता है। जो बीत गया वह तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो इस समय तुम्हारे सामने है वही तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए अतीत से सीखो, पर इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब सोचो, अगर कोई मूर्तिकार किसी पुरानी टूटी मूर्ति के टुकड़ों को जोड़ने में ही अपना पूरा समय लगा दे और नई मूर्ति गढ़ने पर ध्यान ना दे, तो क्या वह कभी कुछ नया बना पाएगा? नहीं, क्योंकि जो टूट चुका है उसे वैसा का वैसा बनाना संभव नहीं। लेकिन अगर वह अपने अनुभव से सीखे और नया निर्माण करे तो वह पहले से भी अधिक सुंदर और सशक्त मूर्ति बना सकता है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें खुशी देता है और कुछ ऐसा होता है जो दर्द छोड़ जाता है। कई बार हम अपनी पुरानी यादों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा आज फीका है, लेकिन सच यह है कि हर समय अपनी खासियत के साथ आता है। अगर तुम बचपन के दिनों को याद करोगे तो मासूमियत भरी दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वही सोचते रहोगे कि काश मैं फिर से बच्चा बन सकता, तो तुम अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों से भागने लगोगे। कल्पना करो कि एक किसान है जिसने अपने खेत में बीज बोया था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी फसल खराब हो गई। अब अगर वह हर दिन खेत में जाकर सिर्फ यही सोचता रहे कि पहले मेरी फसल कितनी अच्छी थी और नए बीज बोने के लिए कोई प्रयास ही ना करे, तो क्या उसे फिर से अच्छी फसल मिल पाएगी? नहीं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम सिर्फ बीते समय को याद करते रहेंगे और वर्तमान के काम नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य भी वैसे ही सूना रहेगा जैसे बिना बीज के खेत समय एक बहता नदी की तरह है। यदि तुम उसके किनारे बैठकर सिर्फ पुरानी पानी को याद करते रहोगे तो तुम देखोगे कि वह पानी तो कब का बह चुका है और अब तुम्हारे सामने कुछ नया है। यदि तुम उस नए पानी को देखकर उसमें हाथ भी ना डालो तो तुम ताजगी का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। बीती बातों को लेकर दुखी रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उन बीते से सीख लेकर आगे बढ़ोगे तो तुम जीवन में नया अनुभव प्राप्त करोगे। गर्भ कथा। अगर ये कथाएँ आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा, जिसे प्रेगनेंसी में हर गर्भवती माता को जरूर श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति योगिया के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम राहों में उसे कौन सी गति मिलेगी, यह भी उसकी संगति पर ही निर्भर करता है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति से उसका पार्टनर भी हो जाता है। और आज संतान को ऐसे ही एक प्रेरक प्रसंग के बारे में सुनाए, जो उसे बताएगी कि जीवन में अच्छा साथ होने का कितना ज़्यादा फायदा होता है। आइए कथा को प्रारंभ करें। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाए, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजकुमार को तोता पालने का मन किया। राजा को बताया गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रीवर, राजकुमार को एक तोता पालने का मन है, जाकर आज शाम तक ही कहानी से तोता लेकर आओ। तोता एकदम से तो कहानी मिलता नहीं था, इसलिए
मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लेने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दो तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले लो। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोता की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तो तब ब्रह्मा मुहूर्त में बोलने लगा तोता, जय श्री राम, ओम तत्सव, ओम तत्सव। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं है, भजन करने को मिला है। राजा परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, हमें तो एकांत ही मिल गया। पर हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राज्य में हफ्तों तक शोक मनाया गया, झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक का वर्णन किया और राजकाज पे पुनः गए। राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक और तोता की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही बहुत तोता पिंजरे में टंगा देखा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब चाहते हैं कि यह तोता उन्हें मिले। तब कसाई ने बोला कि ठीक है। कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुँच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न था। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिक, पंख, आकर, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तू तो इस प्रकार राजा को भुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हरामी के बच्चे, पढ़ा हुआ है साला, एक दो चप्पल की लगाऊंगी तभी समझ आएगी। चल उठ जा यहाँ से, मेरे लिए अंडे ला और फिर मुर्गियों को काट। कमीने यही बात को बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोता को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ के केले के बाहर फेंक दिया। मेरे बच्चे वे दोनों तोता सेज भाई थे, पर एक ही गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडा झुका दिए गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल हुई तो कहाँ हुई? अंतर था दोनों की संगति का। मेरे बच्चे, हम सभी को यह मानव तन समाज रूप से मिला है। बच्चे, हम सभी को यह तनाव मानव जाति सब समाज रूप से मिला है। पर कोई उसे जीवन में ऐसे काम कर जाते हैं कि उन्हें सदियों तक सब याद रखते हैं। तो कहानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिससे उनके माता पिता परिवारजन की तंग आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सदैव अच्छे लोगों का, अच्छी किताबें का संग करना चाहिए। वही हमारे जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पे ले जाते हैं और अंत समय हमारी गति को कम करते हैं। कबीर दास जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है, कबीर तन पंछी भाया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे सो पैसा फल वैसा ही पाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा तन एक पक्षी की तरह है, उसके पास आज़ादी भी है। वह चाहे जिस दशा में उड़ सकता है, पर उसे यह समझना चाहिए कि वह जहाँ जाएगा, उनकी संगति करेगा, उसे अपने जीवन में वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक एक एक काम बढ़ाना चाहिए। अपनी संगति पर सदैव पैनी नज़र रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, चलो अब आज के लिए इतना ही। अब तुम कृष्ण की वाणी सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने के मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी।
जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह सब बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की ज़िंदगी में तो दूसरे की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जाती है, दूसरे को कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुन ले या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है यह जमाने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयलों को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाही की ज़रूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती।
विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ और किसी के मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं। मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुँह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है, इसमें डर नहीं होता। किसी के छोड़ जाने तुमने खुद को कमज़ोर मन रखा, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता।